आज हम अपने समाज के प्रति भी वो बात हमारी नहीं रही, अपने परिवार के प्रति भी वो बात नहीं रही। पहले वो बात थी 20 लाख सोना मोहरे दे करके और शाले खरीद ली गई। और बाद में माजी जो थी उसको एक ही बेटा था, उसका नाम था शालीभद्र। और शालीभद्र ने पहले जन्म में ऐसा पुण्य किया था कि इस जन्म में उसको कोई किसी प्रकार का अभाव नाम की चीज ही उसको पता नहीं थी। और बहुत छोटे, वो जब पेट में था तभी लोगों ने कहा था कि हमारे घर अगर बेटी हुई तो हम आपके यहाँ ही देंगे। इस तरह से 32 लोगों ने उस घर में रिजर्वेशन करके रखा था, अपना अप्लाई दे के रखा था। और 32 लड़कियों के साथ शालीभद्र की शादी जब वो 18 साल के हुए तभी हो गई थी। और 32 घरों से 32 करोड़ का दहेज उनके घर आया हुआ था, चाहे जितनी अखूट संपत्ति उनके घर में थी। और वे सारी बहुएं ऊपर रहती थी 7वीं मंजिल पे, आराम से दिन भर खेल खेलना, चौपट पासे खेलना, दासियों के द्वारा सारे काम करवा के लेना और आनंद से अपनी जिंदगी व्यतीत करती थी। और आज माँ जी का बुलावा आया, माँ जी का बुलावा आया, दासी आई और कहने लगी माँ जी ने आपको नीचे बुलाया है। हमको नीचे बुलाया? इतने 7 मंजिल उतर के नीचे जाना? तो एक ने कहा अरे माँ जी का ऑर्डर है, अपने सासू जी है वो, और हमको नीचे जाना ही पड़ेगा। सारी 32 बहुएं नीचे उतर के आई, आके अपना माथा ढक के माँ जी के पैर छुए और कहा कि माँ जी साहब क्या आज्ञा है? कहा बेटा ये शॉल लेके जाओ, एक एक बहू को एक एक शॉल, एक एक बहू को एक एक शॉल, एक एक बहू को एक एक शॉल, इस तरह से देते गए। और 32 शॉलें लेकर के और बहुएं सारी क्या हो गई, माँ जी के पैर छू करके ऊपर चली गई। और ऊपर चलकर इतनी ज्यादा व्यंगात्मक हंसने लग गई कि देखो फालतू सी बात के लिए 7 मंजिल नीचे उतारा, 7 मंजिल ऊपर चढ़ाया, और इन शॉलों को हम क्या करने वाले हैं? क्योंकि उनके यहाँ आपको कहते हुए मुझे गौरव होता है कि हमारे जो गोभद्र सेठ थे वो इतने ज्यादा धार्मिक थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी तपश्चर्याएं की थी, इतना दान किया था, इतनी दुआएं ली थी। और इकलौता बेटा छोटा छोड़कर अचानक उनका शरीर उनको छोड़ना पड़ा था, उनके प्राण निकल गए। पर वो गए कहाँ? स्वर्ग में गए, पहले देवलोक में गए। और पहले देवलोक में जाने के बाद उनके मन में एक ही चिंता रहती थी कि मेरा बेटा छोटा है, मेरा बेटा इतनी सारा कैसे संभालेगा, इतना ज्यादा घर की जिम्मेवारी कैसे संभालेगा, ये चिंता रहती है। तो बहुओं के प्रति ससुर जी के मन में प्रेम होता ही है, ये दुनिया का रिवाज है। ससुर जी के लिए बहुए और सास के लिए बेटा, ये सास के लिए जवाई। सासुरो जीव जवाई मते घनो रेवे अन ससुराजीरो जीव बवा मते घनो रेवे। बवा ने जीव लगायो ससुराजी ने कि सासुजोरो जीव गट 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 करने लगे, यानो सगळो ध्यान उरा कने रही, मारा कने ध्यान नहीं, उरा कने ध्यान। अब बेचारे बाप जैसे है, बेटी के प्रति उनको लाड़ आता है, पर वो तक हमारी बहनों को सहन नहीं होता। तो हमारे गोभद्र सेठ देवलोक में गए तो भी बेटे के प्रति जो स्नेह था, उस ममता के वशीभूत होकर अपनी 32 बहुओं के लिए 32 पेटियां, उनका जो बड़ा खजाने का एक बड़ा रूम था, उनका बड़ा सारा भंडार का एक बड़ा रूम था, बड़ा सारा हॉल वजा रूम था। और वहां पर रोज की 32 पेटियां अदृश्य रूप से वहां आकर के ऊपर उतर जाती थी। और ताला खोल के देखो तो 32 पेटियां, 32 पेटियों के अंदर 32 ड्रेस और 32 गहनों के सेट एक एक पेटी में। बहुओं के प्रति उनके मन में बहुत प्रेम रह गया था। रोज की 32 पेटियां स्वर्ग से उनके खजाने में आती थी और दासियां वे लाला करके एक एक बहुओं को एक एक पेटी देती थी। और नित नवे गहने और नित नए कपड़े पहनने की उनको आदत पड़ गई थी। आज कैसा गहना आया, आज कैसे कपड़े आए, रोज के नए। और देवलोक से आने वाले वे कपड़े अपने आप में अद्भुत थे। और वे 32 पेटियां जिनके घर में रोज गहने कपड़े की आती हो, उस घर की समृद्धि का क्या कहना। और ऐसी समृद्धि में बड़ी होने वाली वे बहुएं, उन्होंने देखा गाड़ी के लिए 2747 अपनी गाड़ी वहां से हटाएं, पंखा चालू करने के ना 2747 2747 और 8868
गाड़ियों का थोड़ा ध्यान रखा जाए। लोग व्यवस्था करने वाले भी आवाज ना करे, सीटी बजाने वाले को भी सूचना देके भी प्रवचन में कोई भी आवाज नहीं करेगा, बोले तो 32 पेटियां आती। जिनके घर में 32 गहनों की पेटियां आती हो और कपड़ों की पेटियां आती हो, उनको एक शॉल लेने के लिए 7 मंजिल उतरनी पड़ी और 7 मंजिल चढ़नी पड़ी। उनके लिए बहुत बड़ी तकलीफ की बात हो गई और उन्होंने कहा ऐसी फालतू सी बात के लिए हमको नीचे बुलाया, माँ जी की बुद्धि सटिया गई है। बोले माँ जी का आजकल दिमाग काम नहीं करता और कुछ भी करते रहते हैं। दूसरी ने कहा देख, बड़ों के लिए ऐसा बोलना नहीं होता है। उन्होंने प्रेम से हमको शॉल दी है, हमसे नहीं उसका यूज होता। एक दिन स्नान करके बदन पोंछ करके खिड़की में से उसको पीछे डाल देंगे, पर माँ जी ने दिया, प्रसाद लेना तो चाहिए और उसका उपयोग तो करना चाहिए। सबने कहा ये बात अच्छी कही, कल स्नान करेंगे और शरीर पोंछ के और सारी शॉलें नीचे फेंक देंगे। और दूसरे दिन सभी 32 बाथरूम में 32 बहुओं ने स्नान किया, अपने बदन से उस शॉल से बदन को पोंछा और पीछे के दरवाजे से, पीछे के खिड़की में से शॉल को नीचे डाल दी। दूसरे दिन आंगन साफ करने वाली मेहतरानी वहां पे आई तो उसको कचरा कौन सा मिला? 32 शॉलें, बड़ा सारा टोपला लेके आई हुई थी। जो झाड़ू लगाती है शॉल मिलती है, जो झाड़ू लगाती है शॉल मिलती है। ऐसे 32 शॉलें इकट्ठी करके वो घर लेके गई अपने और अपनी सासू को कहा कि देखो आज कचरे में इतनी चीजें मुझे मिली। उसने कहा भैया ये बड़े लोगों का गांव है, यहाँ तो जो नहीं मिले वही कम है। और इस तरह से दूसरे दिन सासू जाती थी राजा के दरबार में झाड़ू लगाने के लिए, एक शॉल ओढ़ करके, और वो झाड़ू लगाने के लिए राजा के आंगन में गई। ऊपर से रानी चेलना, श्रेणिक राजा की पत्नी रानी चेलना दातुन करने के लिए अपने गैलरी में खड़ी थी और उसने देखा कि मेहतरानी के बदन पे वो शाल, जिस शाल को हमारे राजा ने रिजेक्ट किया, बहुत ज्यादा महंगी। आवाज थोड़ा सा ज्यादा मोटो है कहीं, थोड़ा सा छोटो करे तो कोई। तो इस तरह से महारानी ने कहा मेहतरानी जी जरा नीचे रुक जाना, मैं अभी नीचे आती हूँ। नीचे गई और कहा ये शॉल कहाँ से चुरा के लाई? उसने कहा जहाँ का राजा श्रेणिक हो, जहाँ गोभद्र सेठ जैसे सेठ रहते हो, वह हमारे जैसे नाचीज लोगों को चोरी करनी पड़े, ऐसी कोई बात ही नहीं है अपनी नगरी में। हम क्यों चोरी करें? हमको तो हम जितना चाहते उसके कई गुना ज्यादा सब कुछ मिलता है, हम चोरी क्यों करेंगे? ये तो मेरी बहू शालीभद्र जी के आंगन में झाड़ू लगाने के लिए गई और वहां पर ये शॉलें मिली। अच्छा, जो काम राजा नहीं कर सकता वो काम सेठ के घर से हो गया और सेठ ने 32 शॉलें खरीद कर ली। इतने बड़े सेठ है। एकदम रानी का चेहरा एकदम खाट से उतर गया कि मैं इतनी नाचीज हूं कि एक शॉल तक लेने की मेरी कोई यहाँ पे अधिकार नहीं है। और राजा ने तुरंत उसको रिजेक्ट कर दिया। और क्या मेरी कीमत है? राजा जी नौकरसी वापरने के लिए सवेरे का नाश्ता लेने के लिए ऊपर आए तो रानी जी का चेहरा कुप्प हो गया था। नहीं बोले आओ पधारो, देर हो गई, नाश्ते में क्या लोगे? कुछ बोली नहीं। तो राजा ने कहा आज मुंह चढ़ाने को क्या हो गया है, उदासी आने को क्या हो गया है, कौन सा कारण है बताओ? रानी ने कहा फालतू का बड़ा नाम बड़ा और काम छोटा। रानी राजा की रानी में कहलाती हूँ और एक शॉल लेने की मेरी लायकात नहीं, एक शॉल लेने की मेरी होश आपने पूरी नहीं की। ये कोई मेरी जिंदगी है? बोले वो किसने दी शॉलें? अपने ही शहर के गोभद्र सेठ के यहाँ वे 32 शॉलें ली गई और कचरे में फेंक दी गई। इतने ज्यादा श्रीमंत वो सेठ है और हमारे नगर में वो रहते हैं। राजा ने कहा मेरे शहर में इतने बड़े सेठ रहते हैं और मैं ऐसा बेवकूफ जो अपने राजकारण में मस्त रहता हूँ, अपने शहर में क्या चल रहा है, कौन रहता है, किसकी क्या कितनी ज्यादा शक्ति है, ये मुझे पता नहीं। मैं जाऊंगा और उनका घर देखूंगा, कौन वहां का मालिक है। राजा उनके बेटे जो थे शालीभद्र, वो तो ऊपर में रहते थे, कभी राजकारण में जाना नहीं, कभी सभा में जाना नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहते थे वो। उनको कोई पता ही नहीं था कि इस घर का मालिक कौन है।